गिरे जो थे माता गंगा को लाने के लिए, क्यों उन्होंने गंगा को लाया, क्या ऐसा बात हुआ? ये इसका जो मूल कारण है, जो राजा सगर थे उन्होंने 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे। तो राजा सगर ने जो 100 यज्ञ से पहले एक अश्व घोड़े को छोड़ते थे, जो उसको पकड़ता था उसके साथ युद्ध किया जाता था। माने यज्ञ अगर घोड़ा सुरक्षित नहीं आया तो यज्ञ जो संपन्न नहीं माना जाता। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र, एक माता के तो एक ही था असमंजस, और एक के 60,000 पुत्र थे। तो इस प्रकार से है, जो जब राजा सगर 99 यज्ञ कर रहे तो अश्व को छोड़ा तो उसके 60 जो एक माता का था वो तो नहीं गया, लेकिन जो 60,000 पुत्र जिस माता के थे वो 60,000 जो पुत्र थे उसके, वो अश्व के परिक्रमा के पीछे गए। वो भारत सारी ये परिक्रमा करते थे। तो जब वो गए तो इंद्र ने सोचा यदि इनका ये कि संपन्न होता है, ये क्या है, स्वर्ग के अधिपति बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि उस अश्व को, श्याम वर्ण का जो अश्व था, उसको कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया था। जब वो देखा कि ये अश्व का जो घोड़ा है खोलने लगे, तो कपिल मुनि जी अपना अपमान समझ करके अश्व को खोला, और जैसे ये है जो उसके भगवान ये कपिल मुनि के क्रोधाग्नि से उसके 60,000 पुत्र सबके सब भस्म हो गए। तो सगर जी ने कहा, मैं भाइयों की, तुम्हारे भाइयों की खोज में निकलता हूँ, आप है जो राज्य को दे। तो असमंजस जी ने कहा, मैं स्वयं जाता हूँ, आप यहीं रहो। तो जब वो उनको ढूंढने के लिए गए तब उन्होंने देखा कि सारे भाई है जो उनके वो क्या है, सब के सब है जो भस्म हो गए, और उन मुर्दे के ढेर लगा हुआ 60,000 का। तो उन्होंने कपिल मुनि जी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज आप अश्व को छोड़िए। और जब उन्होंने अश्व को छुड़वाया, फिर है जो यज्ञ संपन्न करवाया, फिर वो है जो फिर है जो पुनः कपिल मुनि के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज अब बताए इनका उद्धार कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि जब स्वर्ग से गंगा जी पृथ्वी पे आएंगे तो आपके पितरों का उद्धार होगा। तो असमंजस जी के अंशमान हुए, अंशमान के दिलीप हुए, और दिलीप के भगीरथ हुए। तो ये 3 पीढ़ियां तो पितरों को ये तपस्या करते करते चली गई, लेकिन चौथी पीढ़ी पे राजा भगीरथ ने सबसे पहले है जो 11,000 वर्ष तक विष्णु की तपस्या की। तो विष्णु भगवान ने कहा, आपके पितरों की तपस्या निष्फल नहीं हुई, लेकिन गंगा जी की जो है वो स्वर्ग में है और ब्रह्मा जी के कमंडल में है, इसलिए आप है जो ब्रह्मा जी की तपस्या के। तो 50 पंचवर्षाणि 5,500 वर्ष तक इसी स्थान पे बैठ करके राजा भगीरथ ने तपस्या की। तब जाके ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा आपके जो ये है ये सारा स्थान है। मंदिर तो कलयुग के बनाए, लेकिन गंगा जी स्वर्ग से आ गए। भगवान राम ने भी गंगा जी की पूजा की थी। विषम पितामह गंगा पुत्र ही कहलाए, जो द्वापर के थे। तो उन्होंने कहा आपके ये पितरों। तब है जो भगवान शंकर आए, उन्होंने कहा यदि गंगा जी जन कल्याण के लिए, पितरों के उद्धार के लिए है जो स्वर्ग से पृथ्वी पे आती है, तो आपके पितरों का उद्धार तो होगा ही, लेकिन जब तक गंगा जी पृथ्वी पे रहे तो सबका उद्धार होगा। इसलिए क्या हुआ कि गंगा मैया को अभिमान हो गया था। उन्होंने सोचा कि यदि गंगा जी को मेरे प्रचंड देह को भगवान शंकर सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसा न हो कि वो रसातल में नहीं चला जाए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर भगवान श्रृंगार करता है, और काल के ऊपर विराजमान शंकर मौलि विहारण विभु। शंकर के ऊपर के मस्तक के ऊपर माँ गंगा मैया विराजमान है। और जिस प्रकार से जब उन्होंने ये किया, तो गंगा जी को जब गर्भ हो गया, भगवान शंकर ने जैसे स्वर्ग से गंगा जी आया, लय और प्रलय मच गया, बिल्कुल महा दिखाई नहीं दिया। तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को फैलाया और गंगा मैया को अपने जटाओं में बांधा।
1 वर्ष तक माँ गंगा जी भगवान शंकर के जटाओं में रहे, 1 साल तक, जिससे एक नाम पड़ा जटा सांकरी। देखा गंगा जी कहाँ गए, स्वर्ग से आ गए भगीरथ ने कहा, लेकिन पुनः उन्होंने राजा भगीरथ से दंडवत प्रणाम कर, भगवान गंगा जी आई तो आई लेकिन गई कहाँ। भगवान शंकर ने कहा गंगा जी तो ये है यहाँ। तो उन्होंने कहा यदि ये नहीं छूटी तो मेरा पितरों का उद्धार नहीं होगा। इसलिए फिर उन्होंने क्या हुआ कि जटा के एक बाल को उखाड़ा, उसकी 3 धाराएं बनी। एक आकाश में गई इतनी प्रचंड वेग से, आकाश गंगा के नाम से विख्यात हुई। एक पृथ्वी को चीर करके पाताल में गई, पाताल गंगा के नाम से विख्यात हुई। और तब ये आई तो भगवान शंकर ने कहा आज से इस पर तेरा नाम लगेगा और भागीरथी कहलाएगी। इसीलिए इसको भागीरथ, क्योंकि भगीरथ जी के अथक प्रयास के कारण पृथ्वी पे गंगा जी आए और उनका नाम भागीरथी, एक नाम बोला भागीरथी। जटाओं में रही जटा शंकरी। इससे थोड़ा आगे गए, 8-10 किलोमीटर आगे जंगम ऋषि जी का आश्रम था, उसको बहा के ले गए। जंगम ऋषि जी ने आचमन लिए और सारी गंगा है जो शरीर के अंदर चली गई। देखा पुनः अब क्या होगा, कहाँ गए गंगा जी। फिर जंगम ऋषि जी ने से प्रार्थना की महाराज गंगा जी को छोड़। तो उन्होंने कहा मैं अब किस रूप में गंगा जी को छोड़ूं, यदि मुंह से निकालता हूँ तो जूठी हो जाएगी, और मूत्र के रूप में निकालता हूँ तो अपवित्र हो जाएगी। इसलिए जंगाओं को काटा, इसलिए इसका नाम पड़ा जाह्नवी। जाह्नवी, जाह्नवी, जाह्नवी गोया वेदो नारायण हरि हैं, जाह्नवी पड़ा। और यहाँ से गंगा सागर गए, राजा भगीरथ के पितरों का उद्धार। तो आप अभी कहाँ है? बैकुंठ में। ब्रह्मा जी का बैकुंठ कहाँ है? इदम भूलोक बैकुंठम, भू माने पृथ्वी के ऊपर बैकुंठ है, और वो बैकुंठ है कहाँ? भगीरथ तपस्थानम जिस लोके सुविष्टितम इदम भूलोक बैकुंठम मिति जाह्नवी नारदा। नारद जी जानते कि बैकुंठ कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर है। और पृथ्वी कहाँ है? जहाँ गंगा जी आई है। गंगा उतरी गंगोतरी तस्य नाम गंगोत्री। और ये जो गंगा जी है ये सबसे पहले गंगोत्री में आई है। कलो 10 सहस्त्राणि विष्णु तिष्ठन्ति वेदनी तदर्गम जाह्नवी तोयम तदर्गम ग्राम देवता। जैसे जैसे युग परिवर्तन हो रहा है, ये प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये ग्लेशियर पिघलता पिघलता आज 19 किलोमीटर दूर चले गया है। नहीं तो गंगा जी सबसे पहले यहाँ पे आए थे, इसीलिए इसका नाम गंगोत्री पड़ा। और आप आज साक्षात बैकुंठ में, और आपके पितृ देवता भी देख रहे हैं कि कोई हमारे वंश में है जो हमारे उद्धार करने। तो कहा गया गंगे मिलन को जाइए, तज माया अभिमान जो जो पग आगे रखे तो यज्ञ समान। एक पग एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है, और एक अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो इसलिए आप धन्य है, और आपके माता पिता भी धन्य जिनके इस ऐसी औलाद है। कहा गया है मुखम पवित्रम यदि राम नामम। मुख पवित्र किससे होता है? राम नाम कहने से। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। और हृदय पवित्र किससे है? जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पादौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। पाद तब पवित्र है जब तीर्थ में जा रहे हैं। तीर्थ के गमन के लिए पाद पर पादम पवित्रम यदि तीर्थ गम्यम, और हस्तम पवित्रम यदि गमनम, हस्तम पवित्रम यदि पुण्यदानम। हाथ तब पवित्र है यदि इन हाथ से पुण्य और दान, तब हाथ पवित्र है। ठीक है, तो ये महाराज और आपको बोलो गंगा मैया की जय। तो अभी आपने सुना कि गंगा मैया इस धरती पर
कैसे आई, आपको हमारे पंडित जी ने संपूर्ण स्टोरी बताई और बहुत ही सरल भाषा में समझाया। तो एक बार भी जहाँ पर भी हैं माता गंगा का नाम जरूर लें, और जहाँ भी आपके अगल बगल या कोई भी नदी हो उनको गंगा ही माने और पवित्र रखें, उसमें कचड़े ना फेंकें। इसके साथ ही ये वीडियो ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय माता दी, जय माँ गंगे। मैं पंडित जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इतना विस्तार पूर्वक माता गंगा के पृथ्वी पर आगमन का कथा सुनाया, अपना बहुमूल्य समय दिया। और यह स्थान, क्या स्थान का नाम क्या है? भागीरथ तपस्या स्थल है, जहाँ से माँ गंगा प्रकट हुई थी। यहीं से माता गंगा प्रकट हुई थी। आज ग्लेशियर पिघल करके 19 किलोमीटर दूर चला गया है। ये हम मनुष्यों की गलती है जो इतना प्रदूषण करते जा रहे हैं, नहीं तो यह मेन माँ गंगा का उद्गम स्थल यही है। तो इसके साथ ही हम सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।